डॉक्टर साहब मरहलावार चलते हैं, कुर्बानी से पहले तो जानवर खरीदने का जरा अमल देखते हैं। मंडी में समझे कि हम गए हैं, क्या हमें देखना चाहिए जानवर खरीदते हुए? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि लाहौर सिटी में 7 सेल पॉइंट हैं मवेशियों के और एक मंडी है मार्केट जी, शाहपुर कांजरा। जी। तो वहाँ ये सारे इंतज़ामात जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट और महकमा लाइफ स्टॉक इन्होंने मिलके किए हैं। तो वहाँ लाइफ स्टॉक की सारी टीमें मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबान, वेटरनरी डॉक्टर और पैरा वेटरनरी मेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद है। तो आपने कहा कि आगाज़ इसी से करते हैं, तो जब किसी का भी ज़हन बने, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर उन्होंने जानवर छोटे या बड़े लेने हैं तो कोशिश करें कि दिन की रोशनी में जानवर परचेज़ किया जाए। तो अगर मतलब गर्मी है या कोई और मामला है तो रात को अगर जाना है तो फिर रोशनी में जानवर को ज़रा चला के देख लें। ठीक। वो अगर लागिर है, बीमार है, तो उसके चलने में फ़र्क होगा। अच्छा। फिर उसकी स्किन के ऊपर हाथ ज़रा फेर के देख लें, उसमें चमक होनी चाहिए, उनकी आंखों में चमक होनी चाहिए, सींग ठीक हो, ज़ख्मी ना हो, और जब चलाएंगे तो फिर लंगड़ापन ना हो। अच्छा। तो बेदाग जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं। जी। तो ये तो हैं बुनियादी चीज़ें। ठीक। तो बाकी ये है कि इस दफ़ा एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में। इन्होंने जनाब इंट्रोड्यूस करवा दी है अल्ट्रासाउंड मशीन। अच्छा। तो जब बड़े जानवर मतलब वो प्रेग्नेंट भी तो हो सकती है ना, गाय वगैरह। जी जी जी। तो पहले तो था मैनुअल सिस्टम। अच्छा। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, लंबा था। अब तो वो मशीन आ गई है, जब आपने जानवर पसंद कर लिया तो उनसे अल्ट्रासाउंड करवा लें कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये तो काम 5 मिनट का है। और उसकी मज़े की बात है कि गवर्नमेंट पैसे भी कोई नहीं ले रही, फ्री। अच्छा। तो अब इससे आगे अगर चले तो अब जो हमारे व्यापारी भाई हैं बाहर से आए हुए, तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बात है उनके लिए भी बड़ी सहूलत पैदा की है। वहाँ पर पानी का और दूसरी चीज़ें जो हैं, या उनके जानवर बीमार हो जाए उसका इलाज का। और सबसे जो खूबसूरत बात है जी, जो हर दफ़ा महकमा लाइफ स्टॉक करता है कि जो लाहौर की एंट्रेंस है वहाँ जितने भी जानवर आने हैं उनको स्प्रे ज़रूर किया जाता है। ठीक है। सही। टिक्स के लिए। जी जी। पंजाबी में कहते हैं चचड़। सही। वो कहते हैं वो चचड़ वगैरह चिपड़ गया, वो उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। जी। अच्छा, वो जो है ना, वो जो टिक्स हैं ये आगे बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। फिर इस दफ़ा इन्होंने एक और एक्शन किया है कि जहाँ मार्केट्स हैं या सेल सेंटर हैं वहाँ भी स्प्रे किया जाएगा, मतलब डबल। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि उस स्प्रे का जानवर की सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने खाना है। ठीक है। तो इंसानी सेहत के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं है। तो आगे अगर चले। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि हुकूमत ने खातिर का इंतजामात भी किए हैं, पानी की सहूलत भी मौजूद है, और जितनी भी आप सेहत के हवाले से भी सहूलत बता रहे हैं, जानवर की सेहत के हवाले से भी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मंडियों में उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती। हमें कैसे पता चलेगा कि एक जानवर को इंजेक्शन लगाया हुआ है, स्टीरॉइड्स लगाकर मोटा किया हुआ है, वो हट्टे कट्टे लग रहे होते हैं, आप ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बेजान सा जानवर है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं। ये जो जानवर हम कुर्बानी के लिए लाते हैं ना, ये हमारे मेहमान होते हैं, 1-2 रोज़ के, 5 रोज़, 10 रोज़ पहले ले लेंगे। तो ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन लगाया तो उसका वज़न 10 kg हो गया, ऐसे नहीं होता। और स्टीरॉइड का भी जो लफ्ज़ है ना, वो हम उसे मिस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। स्टीरॉइड्स तो हमारी बॉडी में वैसे ही नेचुरली पैदा हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो एक सेपरेट ये स्टोरी है, लंबी है, क्योंकि यहाँ बैठ के मैंने लोगों को डॉक्टर तो बनाना नहीं है। ये वाली बात नहीं है। अच्छा, टीके वाली बात नहीं है। लागर जानवर को टीके नहीं लगाए जाते? नहीं, अगर कोई बीमार है तो टीका तो लगेगा ना। ठीक है। तो लागर जानवर जो है जब आप चला के देखेंगे या उसका चेहरा, उसकी बॉडी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बीमार है। ये भी नहीं है कि जो कहते हैं कि बेसन वाला पानी पिला के या कुछ इस तरह का पिला के फरबा किया हो उसको। मलक साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की
हमारे व्यापारी भाई जो हैं सारे तो नहीं जी लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि पानी में बेसन मिला के तो उसे पिला देते हैं। जी उसका ये जो फूल जाता फरबा हो है जाता, जी जी और देखने में जानवर खूबसूरत लगता है। उसका हल ये है, उन्हें तो मना कर नहीं सकते। सही। उसका हल ये है कि जब आप जानवर अपने घर में लेके आए तो जानवर को स्वाय पानी के चारा ऑफर ना करें 5 से 6 घंटे। अच्छा ठीक है। अगर आप चारा उसे खिला देंगे तो पंजाबी में कहते हैं वाह लग जानी, यानी डायरिया। तो 5-6 घंटे की कोई बात नहीं, वो अगर है भी तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक तो है। जानवर आपका ठीक हो जाएगा। अब जब घर में हम लाते हैं तो वो होता है मेहमान, पंजाबी में कहते हैं परोना। ठीक। तो वो परोने को ना हम जनाब जलेबियाँ खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और मिठाइयाँ, तजर्बे कर रहे होते हैं। सोडे की बोतलें पिला रहे होते हैं। ये इनकी खुराक नहीं है, ये नहीं है, ये तो सब वाकई सब चारा चर के आए होते हैं। आप इन्हें ये चीज़ें पिलाएंगे तो ये उनके लिए बल्कि बायस बनेगी नुकसान का। तो लिहाजा जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, सादा सा काम करें कि 1-2 रोज़ में 3 रोज़ में दाना खिला के वंडा खिला के इन्होंने कोई 2-4 केजी वज़न उनका नहीं बढ़ जाना, बल्कि अगर उसे डायरिया हो गया तो वज़न कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो लिहाजा क्या देना है, सिर्फ सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा दें आप। सब्ज़ चारा। अगर आपका जी चाह रहा है कि आपने कोई ग्रेन्स वगैरह देने हैं तो फिर बकरे के लिए ये है कि आध पाव से 1 पाव पानी पहले पिलाना है, बाद में वो ग्रेन्स खिला डॉक्टर देने हैं। साहब घर से जरा थोड़ा सा वापस मंडी की तरफ चलते हैं। मंडी चलते हैं। जानवर वैसे ये बकरा हम है, लेने निकले हैं दोंदा। मंडी गर्मी बड़ी है। गर्मी बढ़ी है और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ने जो है वो साफ पानी भी सारा मुहैया किया होगा और पूरा जो शेड का इंतजाम है किया होगा, क्योंकि हमने देखा अपने तौर पे तरपाले लगा के व्यापारी जो है वो बंदोबस्त कर रहे होते हैं जानवर को बचा। पूरी मंडी को नहीं, सेल पॉइंट्स को कवर नहीं किया जा सकता। मैं देख के आया हूँ। अच्छा खातिर खा बेहतर इंतजाम चलें, इस चलें, बार आप शायद कह रहे हैं हमें तो फिर देखने मैं भी मिलेंगे। पीने वाला और पंखे, अच्छा। बिजली का, ये सारा लोकल गवर्नमेंट ने काम किया होगा। अच्छा और कवर भी किया हुआ है इस सारा गर्मी कवर से किया बचने हुआ के है, लिए। सारा चलें, ये तो अच्छा सारे डॉक्टर साहब ये आ जाते हैं ना कि ये जो तरीका वारदात है हमारे कुछ व्यापारी भाई इख्तियार करते हैं, कुछ सारे नहीं, मतलब आप निकले हैं कि जनाब दोंदा जानवर कुर्बान करना है, पता चला जानवर जो था वो चोगा था या छिग्गा था, उसके उन्होंने बाकी दांत तोड़े हुए हैं और सिर्फ 2 दांत जो है वो छोड़े हुए हैं ताकि आपको लगे कि ये जानवर ऐसा है। इस तरह की चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? देखें, जो बकरा है ना जी, इसकी एज 1 साल होनी चाहिए और जो बड़ा जानवर है उसकी एज 2 साल और जो ऊँट है उसकी 5 साल। अब जो मुस्तकिल दांत हैं 2 सामने वाले, अब मैं भी उंगली वैसे ही कर रहा हूँ जी, इसके नामों बन जाए जी, तो वो जो 2 दांत है ना मुस्तकिल, अब ये जो तोड़ देते हैं या निकाल देते हैं। हाँ। नहीं बल्कि लगा भी देते हैं। लगा भी देते हैं। लगा अच्छा, भी देते छोटे हैं। जानवर को लगा भी देते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का कोई जानवर लिया है तो जब डॉक्टरों की टीम वहाँ आपके लिए बैठी हुई है 24 आवर्स के लिए, तो उनसे मशवरा कर लें, उन्हें दिखा देंगे डॉक्टर साहब देख लें दांत असली हैं नकली हो हैं। सकता है डॉक्टर ने भी कमीशन पकड़ी हो। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, डॉक्टर कमीशन नहीं पकड़ेगा। फिर ठीक है। तो ये है कि शरई तौर पर ना जो शरअ कहती है, जो इस्लाम कहता है, तो चूँकि ये जो कुर्बानी है ना ये नाम ही इसार का है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब कुर्बान आपने खूबसूरत चीज़ कुर्बान करनी है ना जी, तो फिर खूबसूरत चीज़ ही लेनी चाहिए। खूबसूरत ही लेनी चाहिए। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि जानवर अगर घर में आप ले आए हैं जी, तो उसे चारा खिला रहे हैं तो किसी वजह से डायरिया हो गया है, जी तो अगर आप इजाज़त दें तो घरेलू सा टोटका बता दूं। जी जी, जी, टोटका भी जरूर बता बताइए। 1 कप जो है वो चावल की पिच ठीक है। जो पानी निकलता है जी। उसमें से, उसमें 2 चम्मच केओलिन पाउडर, बहुत सस्ती चीज़, ठीक। आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती अच्छा। है, उसे मिक्स करके हाँ। चम्मच करके पिला दें। बोतल से ना पिलाएं, हाँ। चूँकि हम लोगों को पिलाना नहीं आता, सही। वो ड्रेंचिंग हो सकती है, निमोनिया यानी सांस की नाली में जा सकती है। तो लिहाजा आपने अगर देखें कि फिर भी आराम नहीं आया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, तो महकमा लाइफ स्टॉक ने तो कमाल कर दिया इस जी दफा। जी। अच्छा, उन्होंने जनाब मोटरसाइकिल और दूसरी सारी जो कन्वेंस है
वो आपको जानवर वहाँ लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपने सिर्फ एक कॉल करनी है, नंबर भी बड़ा आसान, सही। बहुत ही आसान। बता दें। 0-8,000 9-2-11 0-8,000 9-2-11 9-2-11 9-2-11 हो जाना। वो ना 9-2-11 हो जाए, आ जाए बस। 0-8,000 9-2-11 सही। फोन करें, टीम वहाँ मौजूद है, वाह। मोटरसाइकिल सवार, बड़ी गाड़ी पे, बिल्कुल ठीक वो है डॉक्टर सारे साहब, ड्राइवर। मोटरसाइकिल सवार आ जाएंगे। हमें ये भी बता दें कि ये जो वजन के हिसाब से वजन जानवर के हिसाब बिक रहे हैं, ये सूदमंद होता है ये सौदा करना, या ये घाटे का सौदा है खरीदार के लिए? वैसे अगर मुझे ज़ाती तौर पे मुझे पूछे ना, मैं आला वेटनेरियन हूँ, जी। तो ये बेहतर है। ये बेहतर है। अच्छा। वो कैसे? अब एक जानवर है, उसका अपनी मर्जी है, वो कह रहा है जी ये बड़ी गाय है, मैं इसका 4 लाख लूंगा, तो आप कह के 2 लाख पे आ जाते हैं। वो जो बॉडी वेट है ना, जी। पिछली दफ़ा तो रेट 800 था, इस दफा क्या रेट है वैसे, ये भी बता दें। तो मैं रेट इसलिए नहीं बताऊंगा कि व्यापारी भाई मुझे देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि खरीदार भी उनका आपको देख रहे हैं, कि जो कि आपके नुकसान डेमो ना करप हो पे जाए। हैं नहीं, और आप लेकिन अब एज अ एक्सपर्ट बता यहाँ पे दें ना। बैठे हुए हैं। अच्छा चलो, जी। इस दफ़ा रेट जो है ना वो पहले से कम है। जी। उसकी वजह है कि हमारा गोश्त जो है वो ईरान और नहीं जा रहा अफगानिस्तान, ठीक। तो फार्म सारे भरे पड़े हैं। ओके। अच्छा। अब ये बेचारे चाह रहे हैं बिक जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप सारे लोग हस्बे तौफीक, अगर आप एक जानवर नहीं ले सकते तो 5-7 लोग मिलके जरूर इज्तिमाई खरीद कुर्बानी लें। कर लें। कुर्बानी मुश्तरका जी। जो कुर्बानी है जरूर करें, तो उनका भी फायदा हो सर जाएगा। बता और दें रेट कि भी बकरे बता का दें। क्या है और गाय का क्या है, रेट का भी- किलो के हिसाब से किलो जो के जानवर हिसाब- बेचे जी। जा रहे हैं। बकरे का तो मुझे नहीं पता, जी जी। ठीक है। जो गाय का है पिछले साल उसका रेट 800 रुपया पर केजी था, ठीक है। इस दफ़ा शुनीद है 850 होगा, ठीक है। 850 होगा। 850। तो अगर कोई 600 या 550 दे दे तो उसकी मेहरबानी है। सही। कोई ऐसा दे रहा होता हमें भी बता दें। सही। वैसे डॉक्टर साहब आपको ही लेकर जाना चाहिए, जिस तरह से अगर कोई आम इंसान जा रहा है उसको तो नहीं समझ आती। उसको डॉक्टर साहब तो आप चूना- चले गए तो आपने तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना देनी उसको तो चूना लगना ही लगना है। ये तो वही जैसे गाड़ी लेने जाते हैं, एक्सपर्ट को बिल्कुल, लेकर मैं जाते कह हैं, रहा हूँ। बकरा या गाय लेना या मैं बैल लेना भी ऐसे आपके ही काम पास है। आए इसलिए हूँ जी। कि लोगों के लिए आसानी करें, आसानी हो आसानी बांटे। तो जितने लोग देख रहे हैं, जितनी मैंने बातें की हैं, सादी सादी बातें सादी की बातें हैं, हैं, कोई जी। मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस जबरदस्त, ठीक है। बेहतरीन। तो इंशाल्लाह ताला लोग देखेंगे, ऐसे ही अगर चलेंगे तो जानवर भी अच्छे मिल जाएंगे, सही। सस्ते भी मिल जाएंगे, जानवर बीमार भी नहीं होगा। एक बात रह गई, जी जी आप जब बहुत छोटे थे ना, जी तो उस वक्त उस दौर में तो उसके ऊपर ना रंग लगाया जाता था, जी। खूबसूरत गुब्बारे, मेहंदी, तज़ीन और आइश के वो ईद बहुत मुबारक काम भी लिख होते दिए थे। ईद ईद मुबारक मुबारक भी। लिखते थे। लेकिन ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। जो स्किन्स है ना, जी। खालें, इससे ज़र मुबादला पाकिस्तान कमाता है। तो जब आप रंग लगाते हैं उसकी इनका भी कीमत रेट गिर बहुत जाती कम है इस दफा। जी। इनका भी रेट बहुत कम जी। है इस दफा। उसके लिए आपने ये करना है, आपको अगर बहुत शौक है माला तो पहना दे। मेहंदी का एक टिक्का यहाँ अच्छा। लगा दे, हल्का सा। ठीक है। चलो आप खुश हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाए, बस सिरी भूनने वाला ने एतराज कर और एक डॉक्टर साहब। जरूरी बात रहेगी जो जी, जी। नाजरीन इसलिए जानना Complete चाह रहे कर लें। हैं। आपको पता है कि ये जो जानवर बड़े ज्यादा गुस्से वाले भी आ जाते हैं, जी तोड़ फोड़, गाड़ियां टूट रही हैं, बस भाग जाते हैं, death भी हो गर्दन जाती है। मतलब- यही वीडियोस जी, चल रही हैं ऐसे ही अब तो। ठीक है ऐसे ना? ही है। रात में वो भाग इस रही दफा है मैं कहता हूँ बैल। अल्लाह करे ये वीडियो ना चले। जी। जितने नाजरीन देख रहे हैं, मेरी एडवाइस है कि अगर जानवर आप देख रहे हैं कि सख्त मिजाज है, वसीला है। वसीला है, तो फिर उसको कहें जो जिसे खरीदना है कि वो उन्हें घर तक या जहाँ उन्होंने बांधना है वहाँ तक लेके जाए। लेकर जाए। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सीला है, बदमाश है, जी जी। तो फिर उसे कहें कि 1-2 दिन रुक जाएं, उसे पैसे दे दें। अच्छा अच्छा। लेकिन इससे बड़े हादसे हो रहे हैं। अच्छा। बेशक बेशक, ये ठीक, पैगाम ठीक, भी ये जाना भी बड़ा पैगाम जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके डॉक्टर वक्त साहब का। आपके वक्त